अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये लिमिट के बारे में है। आपके जहन में कुछ प्रॉब्लम होते हैं कि लिमिट हम क्यों पढ़ते हैं। अक्सर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से ये बात पूछी जाती है कि आपने मैथमेटिक्स स्टडी किया, इसमें लिमिट को पढ़ा तो इसका क्या फ़ायदा है, और लिमिट को हम क्यों यूज़ करते हैं, या क्या कंसेप्ट होता है लिमिट का। इंशाल्लाह वीडियो जो है आप एंड तक देखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग वीडियो के लिमिट्स को जान चुके होंगे। होप्स हो कि आप ज़रूर इंशाल्लाह मेरी वीडियो को लाइक या शेयर ज़रूर करेंगे। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टार्ट ये ले रहे हैं कि जो हमें सवाल, ये हमने अपने जहन में एक सवाल क्रिएट किया कि लिमिट क्यों पढ़ते हैं और लिमिट कैसे निकालते हैं। मैं इसको ज़्यादा डीपली यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, ये अदर दूसरे लेक्चर में आप इसको देखें लिमिट निकाली कैसे जाती है। यहाँ पे आपने ये सीखना है लिमिट लेते क्यों हैं और लिमिट जो है वो है क्या चीज़। आप इसका बेसिक से एंड तक हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारा है कि लिमिट है क्या चीज़ और क्यों लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें, जब हमें कोई मैथमेटिकल फंक्शन दिया होता है तो जब वो फंक्शन पहले से ही कंटिन्यू हो, अब आप कंटिन्यू को थोड़ा बहुत जानते होंगे, कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, एजुकेशन पर ऑल फिर जाएँ और कंटिन्यूटी को भी समझें। लेकिन आपको अगर ये नहीं भी समझ फिर भी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर जाएंगे। कंटिन्यूटी का मतलब ये है बच्चों के, जो ऐसे जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसके अंदर जो वेरिएबल है वो किसी वैल्यू के ऊपर अगर उस वैल्यू किसी वैल्यू के ऊपर अनडिफाइन हो रहा हो तो हम कहते हैं वो वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं होता। जैसे ये वाला फंक्शन जो है ये कंटिन्यू है रियल नंबर आर रियल नंबर्स के लिए, यानी कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक ये फंक्शन कंटिन्यू है। जब फंक्शन कंटिन्यू है स्टूडेंट्स तो फिर हमें लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं उस तरह की, क्योंकि जो लिमिट है बेसिकली वो हमें एक डिसकंटिन्यू फंक्शन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रही है। अभी मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले जैसे हमें ये एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन क्या है आपका कि f(x) = x² - 4/x - 2, और साथ में मुझे ये कहा गया है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है डायरेक्ट 2 पुट करने की वजह से 0/0 फॉर्म दे रहा है। अगर इसमें मैं 2 पुट करूँ तो 0/0 फॉर्म दे रहा है। तो अब मेरे जहन में ये है कि लिमिट क्यों हमने, इसी वजह से 0/0 फॉर्म यानी 2 के ऊपर जब ये अनडिफाइन हो रहा था तो हमने लिमिट के कंसेप्ट को जनरेट किया। लिमिट का कंसेप्ट ये है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपकी वैल्यू 0/0 दे रही हो उस फंक्शन के अंदर, तो आप उस पॉइंट्स के लेफ़्ट और राइट पे जाएं, यानी बेसिकली आप रियल लाइन के ऊपर जा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर जैसे 2 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है तो वहाँ पे आपने 2 ढूंढ लिया। अब स्टूडेंट 2 के ऊपर जाके तो इस फंक्शन का कोई आंसर नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, 2 से थोड़ा सा इस साइड पे आएंगे और 2 के थोड़ा सा इस साइड पे आएंगे। इस तरफ जो थोड़ा सा आते होते हैं हम इसको अक्सर एप्सिलॉन का नाम देते हैं, यानी कि आप इस 2 में से एप्सिलॉन को माइनस करते हैं तो इधर आ जाते हैं, और 2 में एप्सिलॉन ऐड करते हैं तो उधर चले जाते हैं, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हम, आप खुद देखें कि जब कहीं पे एक बड़ा सा गैप हो तो आप यहाँ से चलते हुए आ रहे हों, यहाँ पे जब आप आ रहे हों तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि आप आते आते यहाँ रुकेंगे आके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सा होल है, तो फिर आप यहाँ से नीचे आप तो गिर जाएंगे अगर आपने रास्ता पार करना है। तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे और दौड़ के जंप करके यहाँ पहुँच जाएंगे, या फिर उधर से आ रहे हैं तो उधर से जंप करके इधर आ जाएंगे। लेकिन इस गड्ढे का पता करने के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ी है कि ये जो गड्ढा पड़ा हुआ है, यानी जो गैप है हमारे फंक्शन में जिसके ऊपर वो अनडिफाइन हो रहा है, हमें उसकी वैल्यू चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम इसका स्टार्ट कैसे लेते हैं? सबसे पहली बात ये कि हमें जिस जगह पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है 2 के ऊपर हो रहा है, या मैं होल बना देता हूँ, तो मैं उस फंक्शन के थोड़ा सा पीछे से मूव करके आ रहा हूँ, यानी कि इधर से उधर जाऊँगा तो इसको मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट कह दूँगा, और मैं इधर से इधर आऊँगा तो इससे मैं राइट हैंड लिमिट कह दूँगा। इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि मुझे 2 के ऊपर उसकी कीमत का तो नहीं पता है, लेकिन मैं इधर उधर से एस्टिमेट कर लूँगा कि दरमियान वाली कीमत क्या है। जब वो कीमत मुझे मिल जाएगी तो मैं एक ऐसा फंक्शन डिफ़ाइन कर सकता हूँ जो कि मैं आपको अभी डिफ़ाइन करके दिखाऊँगा अभी, जैसे एक फंक्शन पीस वाइज फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा। लेकिन अभी आपने ये कॉन्सेप्ट लेना है कि लिमिट क्यों यूज़ करते हैं।
तो आपने ये कहा कि जब हमें किसी पॉइंट के ऊपर कोई वैल्यू 0/0 फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म आ रही हो तो वहाँ पे हमें जब पता नहीं चलता तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं इधर से और थोड़ा सा इधर से और मूव करना शुरू कर देते हैं। एग्जांपल में देखें, सबसे पहले जब मैंने x की जगह 1.8 पुट किया, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेटर से हल किया, जवाब आंसर 3.8 आया। फिर मैंने, चूँकि मुझे 2 के ऊपर प्रॉब्लम है तो मैं इधर से चलना शुरू किया, मैंने 1.8 से चलना शुरू किया और इधर जा रहा हूँ, और फिर बाद में मैं 2.1 से शुरू करूँगा और इधर आ जाऊँगा। तो 1.8 पुट किया, आंसर ये आया, 1.9 के ऊपर 3.9 आया, 1.99 पे 3.99 आया, फिर आगे 1.999 पे ये आंसर आया, 3.9999 ये आंसर निकला। तो पता मुझे ये चल रहा है कि जो मैं वैल्यू को इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ मेरा आंसर किसी नंबर 4 की तरफ बढ़ रहा है, ये नंबर मूव कर रहा है टूवर्ड्स 4। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि आगे से भी पीछे होऊंगा कि अगर वो भी 4 की तरफ आ रहा हुआ तो मेरा शक सही होगा, फिर ये इस पॉइंट के ऊपर 4 ही मिसिंग होगा। मतलब आप इसको समझ चुके होंगे कि जो मैं इधर से बढ़ रहा हूँ तो वो नंबर जो है वो 4 की तरफ बढ़ रहा है, 4 पे पहुँचा नहीं है लेकिन 4 की तरफ बढ़ रहा है। अब मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, यानी 2.1 रखा, ये आंसर आया, 2.05 रखा, ये आया, 2.005 रखा, मीन जो मैं इधर बढ़ता जा रहा हूँ आंसर आप देखें तो पहले 4.1, 4.05, 4.001, अब ये देखें 4 की तरफ जा रहा है। तो पता ही चला कि ये वाला आंसर भी टूवर्ड्स 4 जा रहा है और ये वाला भी टूवर्ड्स 4 जा रहा है। तो ये भी 4 की तरफ जा रहा है, ये भी 4 की तरफ जा रहा है। तो इससे हमें कंफर्म पता चल गया कि ये जो फंक्शन अनडिफाइंड था बेसिकली ये 4 की तरफ जा रहा है, और वो जो जवाब है जो हमें मिल नहीं रहा वो 4 है, वो वाला आंसर 4 है। तो ये है स्टूडेंट लिमिट की बेसिक रिक्वायरमेंट कि आप जब किसी स्पेस की बात करते हैं, जब हमने अपने किसी मशीन या किसी रॉकेट को फायर करना होता है तो हमने उसे एक फंक्शन, एक जो होता है मैथमेटिकल फंक्शन देना होता है जिसके मदद से वो ट्रैवल करता है। तो उसके लिए ना सिर्फ ये और भी बेशुमार चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें वो कोई फंक्शन जो जहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा हो वहाँ पे वो नंबर जब पता ना हो तो उसको लेफ़्ट और राइट से पता लगाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, जब हमें पता चल जाता है उस फंक्शन का तो स्टूडेंट हम ये करते हैं कि हम उस फंक्शन को आप ऐसे डिफ़ाइन कर देंगे, नए तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, यानी आप फंक्शन को ऐसे कर देंगे। अब मशीन को हम ये बात समझा देंगे कि f of x इक्वल टू x² - 4 डिवाइड बाई x - 2 और नीचे लिख देंगे 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 2 और यहाँ पे x इक्वल टू 2। तो अब स्टूडेंट ये वाला फंक्शन जो है ये बता रहा है कि 2 के ऊपर इसका आंसर 4 है, और जब 2 से ग्रेटर हो या 2 से लेस हो तो उस वक्त ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। अब हमने जो मशीन, जो रॉकेट या कोई भी चीज़ जो हमने उसको अपने इस्तेमाल में लाना है उसको ये वाली इक्वेशन इस तरीके से समझाएंगे। जो ही वो इनपुट लेता रहेगा, इनपुट क्या लेगा, नंबर, रियल नंबर लेता रहेगा, जो ही 2 के ऊपर जाएगा, अगर मैंने ये फंक्शन उसको दिया हुआ होगा तो 2 के ऊपर जाके वो अपना डिट्रैक हो जाएगा, अपने रास्ते पे जा नहीं पाएगा। तो जो ही मैंने ये फंक्शन जब दूंगा तो वो जो ही 2 के अलावा ये फंक्शन यूज़ करेगा, जो ही 2 पे पहुंचेगा तो खुद ही 4 सब्स्टिट्यूट कर लेगा और वहाँ से उसे डिट्रैक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने यहाँ पे लिमिट के असल या ओरिजिनल कंसेप्ट को अगर आप समझ लें तो बिल्कुल ये इस तरह है कि जैसे कहीं आप ज़मीन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में एक समुंदर आ जाता है, समुंदर के ऊपर एक पुल चाहिए, या आपके पास एक दरिया आता है उसके ऊपर एक पुल चाहिए उसको क्रॉस करने के लिए। तो वो जो पुल होता है वो बेसिकली लिमिट से पता किया जाता है कि वहाँ पे कितनी, वो पुल के अंदर वहाँ पे कौन सा मटेरियल या कौन सी चीज़ वहाँ आनी है। जब हमें मिल जाता है तो उस पुल को हम पीस वाइज फंक्शन की शेप में दे देते हैं मशीन को और मशीन उस पाथ को फॉलो कर लेती है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ख़ास बनता है, वो ये होता है कि अगर ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यू है तो हम इसकी जगह कोई अदर फंक्शन क्यों नहीं यूज़ कर लेते। हमारे पास और भी मैथमेटिकल फंक्शन है, क्या ज़रूरत है कि मशीन को जो है हम ये डिसकंटिन्यू फंक्शन दे रहे हैं। तो स्टूडेंट याद रखें कि जब आप किसी मशीन को इस्तेमाल में लाते हो, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं, तो अब आपके पास रास्ता तो एक ही है, आपने उस मुश्किल रास्ते से गुजर के यहाँ जा रहे हैं। अब उसके लिए आप इस तरह का तो कोई नया रास्ता तो बना नहीं ना सकते, क्योंकि रोड जैसी है वैसे की वैसी ही है, वही वाला पाथ ही हमारे पास एक है और उस पाथ की इक्वेशन ही एक ही है। तो देन इन दैट केस हमें उसके ऊपर ट्रैवल करना मजबूरी होती है हमारी,
बाद दफ़ा हमारा बहुत ज़्यादा बजट ज़्यादा बच जाता है। इस तरह के जो होते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें लिमिट का जो कंसेप्ट है, जो लिमिट है, ये हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसानियाँ प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई भी डाउट है लिमिट के रिलेटेड या लिमिट को अंडरस्टैंड करने के रिलेटेड, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और वीडियो को लाइक या शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।